जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का ग्रो स्टडी पायो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग के ऊपर ये दूसरी क्लास है कोडिंग एंड डिकोडिंग की। इससे पहले मैंने क्लास 1 में आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास 1 में लिए थे वो सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो सभी के सभी क्वेश्चंस कैसे थे, प्रीवियस ईयर के थे। ठीक है, जो किसी न किसी पेपर में पूछे गए थे। तो क्लास 1 में जितने भी हमारे पॉइंट्स रह गए हैं उनको क्लास 2 में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि वो पॉइंट्स हैं क्या। ठीक है, अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि इस क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है उसे पहले देख लें, उसके बाद में इस सेकंड पार्ट को देखें, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो हमने कल बेसिक कंसेप्ट सीखा है उसमें सभी को प्लेस वैल्यू याद हुई या ना हुई? अगर याद हो गई है तो मेरे साथ में ज़रा उनको एक बार दोहराइए। मैं कहता हूँ आपसे कि डी की प्लेस वैल्यू है क्या, तो आप कह रहे होंगे सर डी की प्लेस वैल्यू है 4। मैं आपसे कहता हूँ एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कह रहे होंगे सर एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। उसी प्रकार मैं आपसे कहता हूँ जी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो जी की प्लेस वैल्यू आप लोग बता रहे होंगे सर 7 है। तो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर है। इसी के साथ में मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट क्या बताया था कि इसका अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो उसको निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि 27 में से मुझे माइनस कर देना है किसको, जिसका मैं निकाल रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप बताओ y का अपोजिट क्या होगा। y का अपोजिट, तो y कितने पे आता है? आप कह रहे हो कि सर y की प्लेस वैल्यू है 25। तो 27 में से 25 को माइनस करो तो कितना आएगा? 2। तो 2 पे कौन आता है? आप कह रहे हो कि सर 2 पे बैठा हुआ है b। तो y का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? y का अपोजिट हो जाएगा v। उम्मीद करता हूं कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और भी क्वेश्चन लेके आपसे मैं पूछता हूं। जल्दी से मुझे बताओ कि h का अपोजिट क्या होगा, h के अपोजिट में क्या आएगा, h के अपोजिट में, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। तो सबसे पहला काम है आप 27 लिखोगे और 27 में से h की वैल्यू को माइनस करोगे। h आता है 8 पे, तो 8 को माइनस करेंगे तो इसमें से कितना आएगा? 19। और 19 पे कौन आता है? एस कुमार, सोनू कुमार। तो h का अपोजिट क्या हो जाएगा? h। h का अपोजिट होगा s और उसी प्रकार s का अपोजिट क्या होगा? h। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस कैसे हैं, उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। सभी क्वेश्चंस बेहतरीन हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को पेशेंस के साथ में बनाओ। सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले इसे क्लियर कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सभी क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, बेहतरीन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा आपके सामने। हमें क्या कह रहा है वो कि ए एक्स ई बराबर 120, तो एफ डबल ई बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हमें लॉजिक ढूंढना है, जल्दबाजी कुछ नहीं है। मैं फिर से रुक के बता रहा हूं आपको, सारे क्वेश्चंस हमें एकदम टाइम के साथ में बनाने हैं, उन पे पूरा टाइम यूटिलाइज करना है, खर्च करना है। ठीक है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब जल्दबाजी में सारे सोल्यूशन निकालेंगे। टाइम को भी देखेंगे, क्वेश्चनों में स्पीड भी लेके आएंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो सीखते टाइम हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो मेरा क्या है? ए एक्स और ई, मैं इनकी कोडिंग कर देता हूं। ए का मान होता है 1, एक्स का मान कितना होता है? 24। एक्स का मैंने कल आपको स्पेशल वैल्यू बताया था ना कि एक्स तो अपने आप में स्पेशल है, तो एक्स का मान कितना होगा? 24। जितनी भी एक्स है सभी की सभी क्या होंगी? 24 नंबर पे होंगी। ठीक है, और ई का मान कितना होगा? 5। अब देखो, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 24 में एक जोड़ूंगा 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। लेकिन मुझे इसका मतलब बताया गया है 120, तो ऐड करने पे कोई कहानी नहीं बन रही है, तो ठीक है ऐड नहीं करते हैं जी। ऐड करने पे मेरा लॉजिक इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फिर क्या करें? माइनस करके देखें। 24 में से 1 घटाऊंगा 23, 23 में से फिर मैं 5 घटाऊंगा तो माइनस करने पे भी 120 का भी नहीं आएगा और कम हो जाएगा।
तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो 24 की 1 में मल्टीप्लाई करूँगा, 24 एकम 24 की 5 में करूँगा तो 120। बात बन गई। मेरा लॉजिक निकल के आ गया है कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, मल्टीप्लाई का। सभी को मल्टीप्लाई करवा रहा है। ऐसे ही मुझे एफ डबल ई लिखना है। क्या लिखना है? एफ डबल ई। इसकी कोडिंग कर देनी है। एफ आएगा 6 पे, ई आएगा 5 पे, फिर से ई 5 पे आएगा। सभी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 पंजे 25, 25 की गुणा 6 में करेंगे तो 150 होगा। 150 ही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, शानदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मैस का मतलब है 5, MAC इसका मतलब कितना दिया है? 5, और MASTER का मतलब है 7। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको एक बार लिखते हैं, लॉजिक देखते हैं कि मैंने लिखा MACE और इसका मतलब है 5। अच्छा, कोडिंग करूँ इनकी तो ये 5 से हमेशा ज़्यादा जाएगा। माइनस करने पे भी 5 के बराबर नहीं आएगा, प्लस करने पे भी नहीं आएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। M की वैल्यू है 13, A की वैल्यू कितनी है? 1, C की वैल्यू कितनी है? 3 और E की है 5। अच्छा, इनको मैं ऐड करूंगा तो ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ और लॉजिक लगा होगा, तो उस लॉजिक को एक बार देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, इसको लिखने में मेरे कितने अक्षर लगे हैं? 4। 4 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 5। यहां पे कुछ बात बनती दिखाई दे रही है। सेम लॉजिक सेकंड पे लगना चाहिए। मैंने सेकंड अक्षर लिखा MASTER और इसका मतलब है 7। तो सेम लॉजिक लगना चाहिए। +1 का कंसेप्ट इसमें भी आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर को मैंने काउंट किया, आए 6 और मैंने लॉजिक लगाया +1 तो कितना हो गया? 7। बिल्कुल जी, यहाँ पे मुझे बात बनती दिखाई दे रही है। लॉजिक भी मिल गया है। कौन सा है? +1 का। ठीक है, तो सेम लॉजिक सॉल्यूशन पे लगाएंगे। तो सॉल्यूशन को आप यहाँ पे देख लो, चाहे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SOLUTION। इसके अक्षर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अक्षर हैं, +1 का कंसेप्ट है। 8 में 1 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 9। और ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए इसको जल्दी से नोट करो बच्चों। अगर कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई परेशानी है सॉल्यूशन में, आवाज़ में, या वीडियो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है, तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान 100% कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप खुद से बनाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप एक बार खुद से देखो इसको। DISTANT का मतलब दिया है 9 और अर्थ का मतलब 7 है। तो फिजिकोलॉजी का मतलब क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि फिजिकोलॉजी का मतलब क्या होगा। तो इसका भी पैटर्न ढूंढते हैं बच्चों। चलिए तो मैं यहाँ पे अक्षर लिख रहा हूँ एक बार, DISTANT और इसका मतलब कितना है? 9। क्लियर हो गया? तो इसमें आप जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में लॉजिक लगाया था, थोड़ा सा उसको देखो। क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ भी जोड़ूंगा ना बच्चों, ध्यान से समझो चीज़ों को, अगर मैं इसमें कुछ भी जोड़ता हूं तो इसका जो वैल्यू है 9 से ज़्यादा चला जाएगा। 9 से ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन मुझे लेके आना है 9 के बराबर, और 9 के बराबर नहीं, मुझे 9 ही लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना छोड़ दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो और भी ज़्यादा चला जाएगा। कुछ और लॉजिक ढूंढते हैं। इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हैं और 9 बनाने के लिए मैंने इसमें कितना जोड़ दिया? 2। तो हो गया ना 9। सेम नेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। तो EARTH
बराबर कितना है 7। तो इसके भी अक्षर को जोड़ो, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 अक्षर हैं, प्लस 2 किया तो कितना हो गया 7। तो प्लस 2 का कंसेप्ट मिल रहा है ना, इसमें भी मेरा प्लस 2 हुआ है, इसमें भी प्लस 2 हुआ है, तो सेम प्रॉपर्टी आगे भी लगेगी। तो फिजिकोलॉजी को यहां पे लिखता हूं PHYCHOLOGY। इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में हमें 2 प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 12। और 12 ही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12। क्लियर? कहीं पे कोई दिक्कत है तो बच्चों कमेंट करके बताओ। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में, जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन की तरह अपने आप में बेहतरीन है, शानदार है और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि साइंस का मतलब है 14, मैथ्स का मतलब है 10, तो एग्जामिनेशन का मतलब क्या होगा। पहले अक्षर को लिखते हैं फिर लॉजिक ढूंढेंगे। तो SCIENCE और इसका मतलब दिया है 14। तो इसमें कितने अक्षर हैं, वही क्वेश्चन नंबर 2 3 की तरह वही लॉजिक एक बार लगा के देखते हैं, फिर दूसरे की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हैं और लेकिन यहां पे 14 बनाया गया है, तो मल्टीप्लाई 2 से कर दूं। मल्टीप्लाई 2 से करने पे 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो कुछ बात बनती दिखाई दे रही है। ऐसे ही फिर मैं मैथ्स को लिखूंगा तो MATHS और ये कितने के बराबर आना चाहिए, 10 के। तो मैथ्स में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 अक्षर हैं। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 10 बन गया जी। तो कंसेप्ट क्या मिला मुझे, कंसेप्ट मल्टीप्लाई 2 का मिला। मैंने दोनों में 2 से गुणा किया और कितना आ गया, 10। तो सेम मुझे प्रोसीजर एग्जामिनेशन में लगाना पड़ेगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बार, EXAMINATION, एग्जामिनेशन लिख गया EXAMINATION, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी के अक्षरों को एक बार जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने अक्षर हैं इसमें, 11 है, और 11 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो जाएंगे जी, 22। और 22 ही क्या होगा आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको पहले क्वेश्चंस की तरह एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इसको नोट करो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन की तरह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने कि बैट बराबर 9, तो लिख लो BAT, बैट बराबर कितना है 9। ऐसे ही ग्राउंड का मतलब दिया है 36। तो यहां पे देखूं मैं कि अगर B की प्लेस वैल्यू रखूं 2, A की प्लेस वैल्यू रखूं 1 और T की रखूं 20, तो 20 में 1 जोड़ूंगा 21, 21 में 2 जोड़ा 23 आएगा। बात नहीं बन रही है, ये लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ऐड कर रहा हूं तो भी बात नहीं बनेगी, माइनस करूंगा तब भी बात नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर बिल्कुल बात नहीं बनेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू रख करके जोड़ना घटाना छोड़ना पड़ेगा, कुछ और सोचना है। अच्छा इनके अक्षर काउंट करो, 1 2 3, तो अक्षर कितने हैं 3, मुझे 9 बनाना है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, बात बनती दिख रही है कुछ। ठीक है, चलिए अब इसको वाले पे चेक करेंगे। तो ग्राउंड लिखा हुआ है GROUND और इसका है 36, यहाँ पे और चेक करेंगे ग्राउंड में कितने अक्षर हैं उनको जोड़ो। तो 1 2 3 4 5 6 और इसका
स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा 36। वेरी गुड, बहुत शानदार। यहां पे मुझे लॉजिक मिल गया है कि इन सभी के प्लेस को काउंट करो और उनका वर्ग कर दो, उनका स्क्वायर कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास में अगला अक्षर है बिल्डिंग, BUILDING। क्लियर? इन सभी के अक्षर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 अक्षर हैं, उनका वर्ग कर दो। 8 का वर्ग होता है 64, और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसका लॉजिक भी अपने आप में शानदार है। चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट कर लिया करो। नोट करने में कोई भी टाइम मत लगाओ। नोट करने में अगर आप टाइम लगा रहे हैं ना, तो ये बहुत समस्या का विषय है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट करने में टाइम मत लगाओ। ठीक है, जितना भी समय लगाना है समझने में लगाओ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेंसिबल का मतलब है 10 और सैमुअल्स का मतलब है 9, तो ये है NADL, नेडल का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो अब इसका भी लॉजिक ढूंढते हैं। SENSIBLE, और इसका मतलब दिया है 10, तो कुछ लॉजिक लगाओ इसमें। पहले सबसे पहले काम आपको ऐड करना है। ऐड करने वाला कंसेप्ट इसमें फेल हो जाएगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो संख्या ज़्यादा जाएंगी, कंसेप्ट फेल। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये भी कंसेप्ट फेल। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला भी कंसेप्ट फेल। प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करूंगा फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चली जाएंगी वैल्यू, और यहाँ पे मुझे सिर्फ किसके बराबर लेके आना है? 10 के बराबर। तो अब कोई और लॉजिक ढूंढना है, तो तीसरा लॉजिक क्या बनेगा अपना कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने अक्षर हैं? 8 अक्षर हैं। सभी में 10 बनाने के लिए 2 जोड़ो, तो 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया। कुछ लॉजिक मिल रहा है, थोड़ा सा लॉजिक मिल गया। इस लॉजिक में मैं तभी 100% सही मानूंगा इस लॉजिक को जब ये सेकंड वाले को फॉलो कर जाएगा। ठीक है ना, पहले को फॉलो कर गया, ठीक है, 50% काम हो गया। दूसरे को करेगा तब 100% काम होगा। क्लियर? तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं SAMUELS बराबर 9। अब इसके अक्षर काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में अगर मैंने 2 ऐड किया तो कितना हो गया? 9। मुझे लॉजिक मिल गया है, ऐड करना है मुझे। कितना ऐड करना है? 2। मैंने पहले में 2 ऐड किया, 10 आ गया। दूसरे में किया 7 + 2 9 आ गया। सेम काम मुझे इस पे करना है, तो नडल निकला है एक बार NADAL, और इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5, पहले प्लेस वैल्यू काउंट करो 5, और इसमें 2 जोड़ दो। 5 में 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 7 हो जाएगा, और मेरे क्वेश्चन का सही उत्तर भी हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 7। कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखिए कहीं पे कोई भी समस्या आपको आ रही है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दो, और चैनल के साथ में नए हो तो फटाफट से जुड़ जाओ और इसे सब्सक्राइब कर दो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, कैंप का मतलब दिया है 16, ट्राई का मतलब 9, तो फिर हमें क्या दिया है अगला अक्षर? प्लॉट का मतलब क्या होगा? तो कैंप को लिखो पहले, CAMP बराबर कितना है? 16। जोड़ने पे नहीं आएगा क्योंकि एम अकेला ही 13 पे होगा। प्रवीण कुमार कितने पे होंगे? 17 पे होंगे। नहीं, प्रवीण 16 पे होगा। पी की वैल्यू होती है 16, ए कितने पे होगा? 1 पे, और सी होगा 3 पे। इनको जोड़ूंगा तो 16 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, घटाऊंगा तो भी 16 के बराबर नहीं आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे तो कोई बात बनती दिखाई दे ही नहीं रही है। तो फिर अगला पॉइंट क्या बचता है? इनकी प्लेस वैल्यू काउंट करना। तो 1 2 3 4, तो इनके प्लेस काउंट करे 4 आ गया, स्क्वायर कर दो 16 हो गया जी। 4 का वर्ग करूंगा 16 आएगा। क्लियर? तो मुझे लॉजिक थोड़ा सा मिल गया है। नेक्स्ट है ट्राई, तो TRY
बराबर कितना है 9। इसमें अक्षर काउंट करो तो हो जाएंगे 3 और 3 का वर्ग करूंगा तो 9। वाह जी वाह, मुझे यहाँ पे अपना लॉजिक मिल गया है। लॉजिक है स्क्वायर। स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। फिर है मेरा अक्षर प्लॉट, PILOT। अब इसको मैं इसके अक्षर जोड़ूंगा 1 2 3 4 5, तो 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग करने पे कितना आ रहा होगा बच्चों? 25 आ रहा होगा। और यही क्या होगा आपके सवाल का जवाब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे क्लियर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही शानदार है, लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि ब्रेड का मतलब है 2, ट्यूसडे का मतलब है 3, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? और ये क्या लिखा हुआ है? सॉल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा? सॉल्टीट्यूड लिखा हुआ है, सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए क्या है इसमें लॉजिक। अगर मैं यहाँ पे पहले लिखूं ब्रेड, BREAD, और इसका मतलब है 2, तो लॉजिक ढूंढो 2 आ कैसे रहा है, 2 आया कैसे है। ऐड करने पे तो 2 आएगा नहीं, मल्टीप्लाई करने पे कोई मतलब ही नहीं बनता, और माइनस करूंगा तो भी कोई मतलब नहीं बनता, तो कुछ और ही लॉजिक लगाया होगा। अच्छा इनके प्लेस काउंट करूं मैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 है प्लेस, और ये आ रहा है 2, तो कोई और लॉजिक होगा। अच्छा प्लेस वाला भी लॉजिक खत्म हो गया, प्लस वाला भी खत्म, माइनस वाला भी खत्म, मल्टीप्लाई का लॉजिक भी खत्म हो गया। फिर क्या बचेगा? फिर भी लॉजिक मिलता है। अच्छा ये बताओ कि मेरे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं? तो आप कह रहे होगे सर 26 अक्षर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? 5 को माइनस कर दो तो 21 व्यंजन हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं स्वर? तो आप कहेंगे AEIOU, इनको वॉवेल्स भी बोलते हैं। तो ये कितने हैं? 5 हैं। तो यही कंसेप्ट तो नहीं लग रहा? अच्छा वॉवेल्स इस वाले अक्षर में देखूं मैं तो कितने हैं? अच्छा ए हो गया पहला, फिर उसके बाद में ई आ गया दूसरा। अच्छा इसमें कितने वॉवेल्स हो गए मेरे? 2, तो मुझे वॉवेल्स वाला कंसेप्ट मिल गया। ठीक है, अब दूसरे वाले पे और इस कंसेप्ट को वेरीफाई करेंगे। क्लियर? कहीं यही वाला सॉल्यूशन तो नहीं है, इसी तरीके से तो नहीं बनाया है। अब ट्यूसडे को लिखना है TUESDAY, और ये बराबर आना चाहिए 3 के। तो यहां पे देखो पहली बात मुझे ए मिल गया, फिर उसके बाद में ए के बाद में ई होता है, ई भी मिल गया, फिर आई होता है, और फिर होता है यू। आई है नहीं तो इसमें यू दे रखा है, यू मिल गया। मैंने जितने सर्कल किए हैं वो ही इसमें क्या है? वॉवेल्स हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3। तो यही कंसेप्ट है, मेरा लॉजिक मुझे बिल्कुल मिल गया है। अब हमें सॉल्टीट्यूड देखना है, तो पहले इसे लिखते हैं SOLTITUDE। अब इसमें भी आपको स्वर ढूंढने हैं, तो इधर से मैं देख रहा हूं ई आ गया, यू आ गया, आई आ गया, फिर ओ आ गया। AEIOU यही तो होते हैं, AEIOU, इनसे अलग कोई नहीं होता, ये 5 होते हैं बस। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4, और 4 हो गए, और यही क्या होगा अपने सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा जी? उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों ये लॉजिक जो है ना, बच्चों का बहुत टाइम खाता है। बच्चे इस लेवल पे सोचते ही नहीं है कि ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, देखते हैं क्या है वो स्पेशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि रेमंड का मतलब है इतना, ओल्ड का मतलब है इतना, तो डेल्मो का मतलब क्या होगा? डेल्मो का मतलब क्या होगा? अच्छा सवाल है बच्चों, अच्छा सवाल है। अच्छा अब एक और मैं आपको नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं।
जो आज के लिए बहुत ही स्पेशल है। इसे सीखने के बाद में आप कहीं ना कहीं पे ये महसूस करोगे कि हाँ, हमने एक अच्छा सा लॉजिक सीखा है। ठीक है, चलिए बच्चों, जब आपको दो अक्षर देने के बाद में उन्हीं से कोई तीसरा अक्षर बनाए, मिक्सचर और एलिगेशन लग गया यहां पे मैथ का कंसेप्ट। ठीक है, दो अक्षर दे करके उन्हीं के अक्षरों का प्रयोग करके पहले दो अक्षर देगा और उन्हीं में से अक्षर लेकर के तीसरा अक्षर बना दे, तो वो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है उसमें कि उनकी प्लेस वैल्यू जो का तो रख देनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब वही कंसेप्ट तो नहीं है, क्योंकि ये संख्या जोड़ने घटाने पे नहीं आएगी, ना मल्टीप्लाई करने पे आएगी। बहुत बड़ा अक्षर है, इनको जोड़ने घटाने पे इतना नहीं बनाया जा सकता। तो हमने देखा कि ये है रेमंड, ये है ओल्ड, और इससे तीसरा अक्षर बनाया गया है मेरा क्या, डेल्मो। तो डेल्मो में DAL। अच्छा, इनको ऊपर वाले दोनों अक्षरों में देखो, पहला अक्षर ये है, दूसरा ये है, इनमें देखो तो D मुझे दिखाई दे गया, A भी मुझे दिखाई दे गया, L भी मुझे दिखाई दे गया, M भी मुझे दिखाई दे गया, और इसका लास्ट अक्षर O भी मुझे दिखाई दे गया। तो मेरा लॉजिक मिल गया कि दो अक्षरों में से थोड़ा थोड़ा उठा करके तीसरा अक्षर बनाया गया है, दो अक्षरों से तीसरा अक्षर बनाया गया है, तो उनकी प्लेस वैल्यू को तीसरे अक्षर का आंसर बना देंगे। तो आंसर कैसे बनाएंगे वो भी सीखते हैं। देखो, D की प्लेस वैल्यू, D लास्ट पे आया है तो D की प्लेस वैल्यू है 1, तो मैंने 1 रख दिया। पहले इसको लिख लेता हूं एक बार, DALMO। तो D की प्लेस वैल्यू हो गई 1। अच्छा, A की कितनी है, A को देखो यहां से दूसरे नंबर पे, तो दूसरे पे कितना है, 7, तो A की प्लेस वैल्यू यहां पे है 7। अच्छा, आप अल्फाबेट्स के हिसाब से प्लेस वैल्यू मत लेना, कहीं आप कहो कि सर A तो 1 पे आता है, A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, आपने 1 ले लिया। ये अल्फाबेट्स के हिसाब से हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन ने दो अक्षरों को मिला करके तीसरा अक्षर बनाया है, तो इनकी कोडिंग, R का मान 2 दिया है, A का मान कितना दिया है, 7। देखो ऐसे समझो, R का मान 2, A का मान 7। ठीक है, तो A की जगह मैंने 7 रख दिया। अब ऐसे ही L का देखो, L है यहाँ पे, तो L का मान कितना है, 6, तो मैंने यहाँ पे L की जगह पे 6 रख दिया। फिर उसी प्रकार M का देखना है, M देखो यहाँ से चौथे पे है, 1 2 3 4, और इधर भी चौथे पे कौन आएगा, 1 2 3 4, 5 आ जाएगा, तो M का मान 5 हो गया। लास्ट अक्षर बचा है O, तो O इधर से पहले पे है, देखो इस वाले में O का मान 4 है, तो यहाँ पे भी O की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 4 रख दूंगा। 17654, 17654, यही क्या होगा, आपके सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 17654, 17654 एकदम सही जवाब होगा। क्लियर, लॉजिक समझ में आया। बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे इसको ढूंढते रह जाते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर करने पाएगा, टाइम लगाते रहते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक लॉजिक लगाना है कि दो अक्षरों के इस्तेमाल से अगर तीसरा बनाया गया है, तो जो उन अक्षरों की कोडिंग की गई है, जैसे R का मतलब 2, O का मतलब 4, तो हमें अगले अक्षरों में वही वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत है ना लॉजिक में, तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, चलिए, लॉजिक अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट करके बताओ। कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसको भी बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रेट, बराबर है 62149, फाइनल का मतलब है 53047, तो रीगल का मतलब क्या होगा। तो जल्दी से देखो कि दो अक्षर हैं और इनके इस्तेमाल से तीसरा बनाया गया है, जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिपीट नहीं हुए हैं, ये पेपर में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से ये रिपीट हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखो जी दे रखा है, और जी की कोड कितनी करी गई है, 6, और यहाँ पे कोई कॉमन अक्षर देखो ए की कोड यहाँ पे 4 है, और ए की कोड यहाँ पे भी 4 है। तो ऐसे ही रिगल की कोड बना देंगे, तो REGAL। तो R का मतलब कितना है, पहले वाले में देखो दूसरा अक्षर है, R का मतलब 2। उसी प्रकार E को देखो, E कितना है, पहले में तीसरा अक्षर है, तो 1 2 3 1 आ गया जी। E का मतलब कितना है, 1। अब आ जाओ G पे, और G कितना है, पहले अक्षर का पहला ही है, तो G का मान कितना हो गया, 6। उसी प्रकार A का देखो, A कौन सा है, लास्ट से दूसरा अक्षर, लास्ट से दूसरा है 4, तो A का मान 4 रख दिया। अब आती है बात L की, तो लास्ट वाला अक्षर L ही है, जिसका मान कितना है, 7, तो L की वैल्यू मैंने 7 रख दी। क्लियर, अब अपना आंसर चेक कर लो, 21647,
2167। कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है? 21647 ऑप्शन बी सही कर रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई समस्या नहीं रही होगी। कहीं पे कोई भी दिक्कत है ना दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कैसा लग रहा है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना? चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पहले इसको मैं क्लियर कर दूं, फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट भी अपने आप में शानदार होगा। चलिए, अच्छा स्टार वाले क्वेश्चन आ गए। अच्छा ये बताओ स्टार का कंसेप्ट क्या है? स्टार का कंसेप्ट ये है कि ये होमवर्क के क्वेश्चन हैं और इनका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। ठीक है ना? तो ये सभी क्वेश्चंस जितने स्टार वाले क्वेश्चन हैं, जिन पे स्टार लगा हुआ है, उनका सलूशन आपको खुद करना है और उनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है? चलिए अगला और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, अच्छा ये भी स्टार वाला है। देखो स्टार लग रहा है ना, तो ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो इन क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली करेंगे, और जो बच्चे वर्दी चाहते हैं तो वो पूरी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में इन क्वेश्चनों का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आंसर आएगा तो वेरी गुड, आप कमेंट करके बताओगे। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओगे सर इनका सलूशन करवाओ, तो नेक्स्ट क्लास में इनका सलूशन सबसे फर्स्ट में रखा जाएगा। ठीक है? अगर आप वर्दी चाहते हो कि सरकारी नौकरी लगे, माता पिता का सपना पूरा हो, तो बेटा जी तोड़ के मेहनत करो, क्वेश्चनों को बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि नौकरी लग जाए और आराम से बैठे हैं, वीडियो आई नहीं आई कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन आ गया बनाना ही नहीं है, तो ऐसे सपने भूल जाओ। अगर आपको नौकरी प्यारी है, सपना पूरा करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भी टारगेट आपको दिया जाए वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट क्लास में 100%, 100% हो जाएगा। ठीक है? और ये सेशन आपको कैसा लगा है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।